नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दुर्ग मोहन नगर थाना अंतर्गत छोटी सी बच्ची का दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची का शव कार की डिग्गी से बरामद हुआ था, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले पर पुलिस ने प्रेस वार्ता कर यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्यारे चाचा को गिरफ्तार किया है। नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं है, अच्छे संबंध है उनके। अब ये इन परिस्थितियों में कैसे क्या किया, ये अभी और पूछताछ और विवेचना अभी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक 3 चरणों में आयोजित होगा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने इस संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्राप्त होने वाले आवेदनों को गंभीरता से ले और गुणवत्तापूर्वक समाधान करना सुनिश्चित करें। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम में 3 चरण होंगे। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और ये आवेदन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर लिए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन कर जो निराकरण हुआ है उससे आवेदकों को अवगत कराया जाएगा। रायपुर जिले में भी इस सुशासन तिहार को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जैसा कि इस सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करना, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयनों की समीक्षा करना और विकास की कार्यों में गति लाना है। हम रायपुर जिले में भी इस पूरे कार्यक्रम को पूरी तन्मयता से, पूरी पारदर्शिता के साथ इस पर काम करेंगे। आप जिनकी भी जो शिकायतें हैं, मांग है, उसके लिए आगामी 4 दिनों में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में जहां जहां पर हमारी समाधान पेटी रखी हुई है, जहां जहां पर हमारे लोग हैं, उनको अपनी शिकायत दर्ज कराएं और जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सुशासन तिहार cg.nic.in पर जाकर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम रायपुर जिले में हितग्राहियों को, आवेदकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने में सफल होंगे तथा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आम जन को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शिता से निराकरण किया जाए, रायपुर जिला इस सुशासन तिहार के माध्यम से इसको सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। आप सबसे निवेदन कि इन 8 से 11 अप्रैल में अपने नजदीकी जो हमारे केंद्र बने हैं, समाधान पेटी रखी है, इसके माध्यम से हमसे जुड़ें जिससे कि आम जन ज्यादा से ज्यादा राहत प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर में विशाल बंजारा महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और इस दौरान दूसरे गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। 6 गोत्र है, उनको पालत्या बोलते हैं, करा बोलते हैं, बूढ़ बोलते हैं, आप सब मैं बताऊंगा नहीं। लावड़िया बोलते हैं, कहां पे सपौट बोलते हैं। पवार में कुछ हमारे 12 ग्रोथ है, उनको भी अलग बोलते हैं। राठौड़ में कुछ हमारे 27 ग्रोथ है। अभी हमारे श्री श्री गिरी महाराज ने मुझे बोला कि तुम भूखिया है क्या, तो मैंने बोला हो मैं भूखिया हूं, शायद वो भी भूखिया है, नहीं तो इतने आस्था से वो पूछते थे नहीं। तो ऐसे जादव है, तो ऐसी कुछ बातें हमारी है। सही तरीके से देखा जाए तो ये बंजारा समाज नैसर्गिक तौर पर प्रकृति पूजक और निसर्ग प्रेमी है। जैसा संत सेवालाल महाराज ने हमें बताया था कि निसर्ग की पूजा करो, सही तरीके से उन्होंने जो बातें बोली है वो हमारा बंजारा समाज आज भी मानता है। पर मुख्यमंत्री महोदय, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि आज पूरे देश भर में 12 से 14 करोड़ बंजारा समाज है। इस बंजारा समाज की बोली एक है
कर्नाटक से लेके तो कश्मीर तक, यानी केरल से लेके हम वो बंजारा बोलते हैं। अभी आप आने के पहले हमारी मोहिनी दीदी बात कर रही थी, बंजारा में उसने शुरुआत किया। यहाँ के क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये सब हमारी बोली भाषा एक है, हमारा दैवत एक है, हमारा खाना पीना एक है, हमारे त्योहार सरीके हैं, हमारे सन सरीके हैं, हमारी रूढ़ी परंपरा, हमारा जो नायकी है, यहाँ पे भी हमारे कुछ तांडे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर सरीका है। तांडे में हमारा नायक होता है, कारबारी होता है, डाव होता है, हमारी पंचायत होती है। ये पूरा देश भर में हमारी बोली भाषा और हमारे दैवत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा एक है, पर अलग अलग कैटेगरी में है। यहाँ पे उमेश यादव साहब सांसद करके चुन के आए, शेड्यूल कास्ट में से चुन के आए। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट को उन्होंने गिराया था। उसके बाद में हमारे शंकर पवार साहब आंध्र प्रदेश से, वो हमारे शेड्यूल ट्राइब में से आते उधर से, और हम विजय में आते, और छत्तीसगढ़ का हमारा भाई बंजारा भाई ओबीसी में है। तो हमारी ये मांग है, जैसा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, कि जब देश भर में बंजारा समाज का यहाँ पे आरक्षण की बात हम मांग रहे हैं कि 1 नेशन 1 कैटेगरी और 1 रिजर्वेशन, ये मांग हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने रखी है। और नरेंद्र मोदी साहब का लगाव बंजारों से बहुत रहा है। उनके मैंने देखा है पोरा देवी में, वो पहले तो कार्यक्रम उनका 2 घंटे के लिए आया था, पर 4.5 घंटे वो हटे नहीं, और मुझे हंस के बोल रहे थे कि और कहां घुमाना है, क्या ले जाओ मुझे। यानी इनका लगाव उनको बंजारों के बारे में है, और बंजारा भी पूरे देश भर में सही तरीके से मोदी साहब को चाहते हैं। और करके आज आपको मैं इस कार्यक्रम के दौरान एक ही बात बोलूंगा कि आज बंजारा समाज के रीति रिवाज के बारे में, बंजारा समाज के खान पान वेशभूषा के बारे में, बोली भाषा के बारे में, ये सब बात तो है, पर आज बंजारा समाज की स्थिति, जैसा आप महाराष्ट्र में हम रहते हैं बहुत ज्यादा संख्या में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जहां ज्यादा है वहां तो लोक प्रतिनिधि हो जाते, पर जहां पे कम संख्या में है वहां बंजारा समाज को कोई आधार नहीं है, जैसा छत्तीसगढ़ में। तो अभी हमारी जो मांगे आपके सामने रखी है, वो मांगे आप, हमें पूरा भरोसा है आप पे, नहीं तो आप इतने छोटे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का कितना व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं हमने देखा है, पर आप एक चाहत से हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। हमें अपेक्षा है बंजारा समाज को, पूरे देश भर के बंजारा समाज को, कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाई लोग यहाँ पे कम संख्या में रहते हैं, उनकी मांगों पे आप जरूर विचार करेंगे। महाराष्ट्र में तो हमने बहुत सारे काम किए, जैसा अभी आपने देखा कि बंजारा विरासत में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 725 करोड़ रुपए वहां पे दिया है। उसके बाद में बाकी के इश्यू भी हमने किए। मुंबई में, आज मुंबई मेट्रो सिटी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, पर देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पे इतनी बड़ी जगह बंजारों के लिए दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री महोदय ने वहां पे हमारे को कार्यक्रम में बोला है कि पोरा देवी और बंजारों के लिए जो बात मैं करने वाला हूं वो आने वाले कुछ समय में आपने देखना। और उन्होंने बोला है कि पोरा देवी और संत सेवालाल महाराज के लिए लगभग 1200 करोड़ वहां पोरा देवी में वो देने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ दिन में वो आपको सबको मालूम गिरेगा। उसके बाद में हमने उनके सामने रखा था कि जैसा तांडा कारपोरेशन पूरे देश भर में हजारों की संख्या से तांडा है, और इस जैसा अभी यहां पे बोला गया कि कर्नाटक राज्य में, महाराष्ट्र में तांडा निगम करके स्टेट लेवल पे वैसा निगम रखा है, तो हमने उनको मांग की थी कि देश लेवल पे तांडा निगम की मांग हमारी थी, और उन्होंने उसमें भी पॉजिटिव बहुत सकारात्मक बोला है कि मैं देश लेवल पे तांडा निगम बनाता हूं और लगभग 25,000 करोड़ रुपए तांडा निगम को मैं दूंगा, और तांडा का विचार यहाँ पे विकास करूंगा। और आपसे भी हमें अपेक्षा है कि आप भी हमारे बंजारा समाज के, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पे आपसे मांग रखी है, जैसा कुछ सामाजिक सोशल इश्यू है, एजुकेशन के कुछ इश्यू है हमारे, उसके बाद आर्थिक कुछ इश्यू है, तो ये सब मांगे सही तरीके से आप हमारी इस छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी करेंगे। और जो बात आरक्षण की है, रिजर्वेशन की है, आप चाहे तो यहां से एक ठहराव लेके विधानसभा में केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि जैसे हमारी भाषा एक भाषा है,
तो उसको 8वें अनुसूची में उसको भाषा का समावेश होना चाहिए, हमारी मांग है। रिजर्वेशन के बारे में भी आप यहाँ पे पॉजिटिव भूमिका ले सकते हैं। तो आपको गुजारिश है कि बंजारों के आज पूरे देश भर की स्थिति में अभी तक तो हमें कोई किसी ने कुछ दिया नहीं, पर मोदी साहब जब से आए तब से हमारा पौरादेवी का विकास जहां जहां पे हम मांग रहे हैं वहां सब हमें मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी हमारे बंजारा को आप देश सेवा इस कार्यक्रम से जाएंगे नहीं, ऐसा भरोसा और पूरा विश्वास है। आप यहां पे आए और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के इस कार्यक्रम में आज जागतिक विश्व बंजारा दिन में हमें शुभकामनाएं देके सही तरीके से आज हमारे कार्यक्रम में आप आए, तो हम आपको बंजारा ही समझते हैं साहब, अभी तो हम बंजारा ही समझते हैं। कितना लगाव आपका हमारा बंजारों से रहा है, तो हमें आपको धन्यवाद देते हैं। और बंजारा समाज आपको कभी भूलेगा नहीं, बंजारा समाज आपके साथ में रहेगा, ये आपको मैं विश्वास देता हूं और आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मेरे शब्दों को यहां विराम देता हूं। जय सेवालाल। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाऊ राठौर जी, कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र सरकार। आपके द्वारा बंजारों की पृष्ठभूमि को लेकर और बहुत सारी जानकारी आपने हमारे आज के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री को आपने दिया, उसके लिए बंजारा समाज छत्तीसगढ़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और अंतिम हम आशीर्वचन के रूप में जिनका इंतजार हम कई दिनों से करते रहे हैं, आपके सामने, आपके बंजारा समाज के सामने, पूरे छत्तीसगढ़ के बंजारा के सामने आप लोगों की समझ उपस्थित हैं। मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी बंजारा भाई बाहर में होंगे, कृपया आप उनको बुलवा लीजिए, माता बहनों को बुलवा लीजिए। हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे बीच हमारे प्रदेश की मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री इस हमारे बंजारा समाज में आशीर्वचन के रूप में सादर आमंत्रित हैं। हम पूरे बंजारा आपके ऊपर बहुत आशा और विश्वास रखकर इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। आपके ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है कि हमें आशीर्वचन के रूप में आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे। सादर आमंत्रित हैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, संत सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की, गुरु नानक देव जी की, गुरु नानक देव जी की, मेरा मां देवी की, मेरा मां देवी की, बंजारा समाज की, बंजारा समाज की। आज छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में और हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में विश्व बंजारा दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ द्वारा आयोजित बंजारा समाज के इस महाकुंभ में मंच में विराजमान महंत श्री उमेशानंद गिरी जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि इस महाकुंभ में हमारे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री संजय राठौर जी उपस्थित हैं, महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री श्री इंद्रनील नायक उपस्थित हैं, हमारे बसना के विधायक संपत अग्रवाल जी उपस्थित हैं। उनके क्षेत्र में बंजारा काफी संख्या में है। कर्नाटक के पूर्व सांसद श्री उमेश जाधव जी और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर पवार जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टीसी राठौर जी, श्रीमती शीतल संजय राठौर जी,
हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समाज के अध्यक्ष श्री सदाशिव राम जी, श्री भागवत नायक जी, श्री अजय नायक जी, श्री श्याम नायक जी, कैलाश नायक जी, घासीराम नायक जी और समाज के केंद्र स्तर के और प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारीगण और इस महाकुंभ में पूरे देश भर से पधारे हमारे बंजारा समाज के बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे प्रेस मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व बंजारा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आप सबने याद किया, यहां पर बुलाए, सम्मानित किए, इसलिए पूरे समाज का हम आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोगों का हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेषकर हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से जो हमारे मंत्रीगण और समाज के प्रमुखगण पधारे हैं, उनका विशेष रूप से अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे इंद्रनील नायक जी बता रहे थे, वैसे तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, हम लोग पड़ोसी राज्य हैं और बहुत घनिष्ठता है। जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय सीपी बरार सरकार थी, उस समय हम लोग भी सीपी बरार सरकार में थे और राजधानी नागपुर उस समय होती थी, नागपुर राजधानी होता था। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे दादाजी सरदार बुद्धनाथ साहब उस समय नॉमिनेट विधायक थे। 1947 में विधायक भी नॉमिनेट हुए थे। उस समय तक इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, इलेक्शन 1952 से शुरू हुआ। तो 1947 में हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा सरदार बुद्धनाथ साहब वो मनोनीत विधायक थे। तो इस तरह से गहरा संबंध हम लोगों का महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से है। वैसे तो हम सब लोग भारतवासी हैं, इस नाते भी हम लोगों की घनिष्ठता है। और बंजारा समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे विधायक जी हैं संपत अग्रवाल जी, उनके क्षेत्र में समाज की बहुत बहुलता है। 3 पार्षद वहां पर हैं। बसना नगर पालिका में 3 पार्षद भी बंजारा समाज से हैं। तो इस तरह से, और महाराष्ट्र में हमारे इतने 2 मंत्री और भी कई वहां पर जनप्रतिनिधि होंगे। तो इस तरह से आज राजनीति के क्षेत्र में भी बंजारा समाज का पकड़ है। और प्राचीन काल में तो पूरा व्यापार बंजारा समाज के हाथ में था। उस समय कोई गाड़ी, ये सब ट्रक, टैक्सी ये सब होता नहीं था, तो बैल से व्यापार चलता था। बैल में सामान लाना ले जाना होता था। तो उस समय पूरा बंजारा समाज व्यापार को संभाले हुए था। और मुझे याद है कि लखी शाह आपके समाज के बहुत बड़े वो व्यापारी थे, जिनके पास 2 लाख बैल था, 2 लाख बैल। और रावलपिंडी से लेकर काबुल कांधार तक उनका व्यापार था। तो ऐसा समृद्धशाली इतिहास बंजारा समाज का रहा है। और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी इस समाज का योगदान है। ऐसा नहीं है कि बंजारा समाज कोई मतलब छोटा मोटा समाज है। और जहां तक मुझे याद है, ये बहुत बड़े व्यापारी थे लखी शाह, जिनका इस देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहां चांदनी चौक क्षेत्र में उनकी बड़ी जमीन थी उस समय। और बहुत वो परोपकार के लिए अपना धन खर्चा करते थे। 95 साल की उम्र में औरंगजेब की सेना से वो प्रतिरोध लिए थे, उनका विरोध किए थे। ऐसा ये बंजारा समाज के बंधुओं
का मैं यहां पर आज के इस अवसर पर नमन करता हूं। और मेरे क्षेत्र में भी बहुत बंजारा समाज के लोग हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जसपुर क्षेत्र, जहां मैं विधायक भी रहा, 4-4 बार सांसद भी रहा, वहां भी बंजारा समाज के बहुत लोग हैं। आपका वहां पर पत्थल गांव है, मदनपुर है, हाथगढ़ा है, ये आसपास बहुत हमारे बंधु रहते हैं। पार्टी में भी बहुत हमारे बंजारा समाज के नेता हैं। और हमारे पड़ोस में गांव है हथगढ़ा, वो तो पूरा गांव बंजारा लोगों का है। और पूरा आसपास का पूरा कैटरिंग भी लोग संभालते हैं। शादी ब्याह सब में अच्छा पकवान, मिठाई, सारा कुछ बनाकर बड़ा बड़ा पार्टी वो लोग संभाल लेते हैं। 80-80 लोग, 100-100, 150 लोगों का ग्रुप है हथगढ़ा। वहीं पर हमारा मोती बंजारा आज मंडल में बड़ा पदाधिकारी है। पार्टी में फूल का बहुत बड़ा व्यापारी है। लाखों रुपया वो फूल पैदा करता है, गेंदा फूल, और लाखों रुपया अर्जित करता है। तो इस तरह से ये बंजारा समाज बहुत समृद्धशाली है। तो आप लोग ऐसा ये महाकुंभ किए हैं। निश्चित रूप से ऐसे करने से समाज संगठित होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। और चूंकि मुझको और भी कई कार्यक्रम में जाना है, इसलिए वैसे आप के समाज का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी आपके इस भाई को मुख्यमंत्री के रूप में करीब 15 महीना हुआ है। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनका भी बहुत कृपा बंजारा समाज पर है, हमारे आदरणीय राठौर जी अपने क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसको एक छोटे फिल्म में दिखाए हैं। वहां जो पवित्र जगह है, मंदिर है, वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास हो रहा है, जिसमें मोदी जी स्वयं आए हैं, 3-3, 4-4 घंटा रहे हैं। तो ऐसा समाज है जिसमें मतलब विशेष प्रधानमंत्री जी की कृपा है। तो इस 1.25 साल में मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, वो सब वादा को हम लोग पूरा करने का प्रयास किए हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे मंत्रियों को कि पिछली सरकार में हमारे प्रदेश में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। उस समय की प्रदेश की सरकार, इसका श्रेय मोदी जी को चला जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू ही नहीं किए। और हम लोग आते के साथ 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। अब वो आवास बन रहा है, उनका गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश भी कराए। ये धान का कटोरा है, यहां पर 80% लोग किसान हैं जिनकी जीविका खेती पर आधारित है। तो उनके धान को भी हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का प्रति क्विंटल दाम दे रहे हैं, 2 साल खरीद चुके हैं। और अंतर की राशि, धान खरीदी बंद होता है, 1 सप्ताह के अंदर पूरा अंतर की राशि देते हैं। जो 2 साल का बकाया बोनस था वो भी हम लोग दे दिए, 3716 करोड़ रुपया। और 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 1-1 हजार रुपया हर महीना दे रहे हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदू पत्ता होता है, जिसको हरा सोना बोलते हैं, उनके जीविका का एक मुख्य वो एक माध्यम होता है, उसका भी कीमत हम लोग 5,500 प्रति मानक बोरा कर दिए हैं। बोनस देना शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और भगवान राम अपने 14 साल के वनवास में से 10 साल यहीं हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब बिताए हैं। माता सबरी का यहाँ जगह है जहाँ भगवान राम माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो रामलला दर्शन योजना भी हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें आज 1.25 साल में 22,000 से ज्यादा लोग सरकारी खर्चा में अयोध्या जाके भगवान राम
का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू किए हैं पिछले महीना से, जिसमें 60 साल से ऊपर के जितने भी हमारे वृद्ध माता पिता हैं या कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, कोई दिव्यांग है, तो उनके लिए उम्र की उसका कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उनको भी जहां भी उनकी इच्छा होगी देश के अंदर में, वहां सरकारी खर्चे से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ कराने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर जन सेवा करने का मतलब प्रयास कर रहे हैं और हर क्षेत्र में। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।